दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। सरकार की तरफ से दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजनाओं की जो राशि थी उसको सालाना बढ़ाने की घोषणा कर दी है। साथ ही में दोस्तों कई सारी योजनाओं को 2024 के बजट के अंदर बदलाव किया गया। दोस्तों आप सभी को बता दें कि 8,000 रुपये सालाना, जी हाँ दोस्तों 11.5 रुपये किसानों का हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों टोटल 15,000 रुपये करने की घोषणा कर दी है। लेकिन इनमें से दोस्तों आपको कितना पैसा यहाँ पर मिलने, दोस्तों अगर आपने ये काम कर दिया है तो आपको सीधा जो पैसा है वो 8,000 की जगह 12,000 की जगह आपको टोटल 15,000 रुपये मिले। लेकिन दोस्तों अगर आप गरीब परिवार से बिलोंग करते हो, मध्यवर्गीय परिवार से बिलोंग करते हो, तो आपको बता दें कि 2024 के बजट के अंदर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करने की घोषणा कर दी है। क्योंकि चुनावी साल दोस्तों यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है कि वित्त मंत्री जो हैं वो इस बजट में देश के किसानों के लिए कई सारी महत्वपूर्ण घोषणा करने का भी ऐलान कर दिया। एक एक करके दोस्तों सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन सी इसके अंदर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो योजनाएं हैं और 2024 का जो बजट है उसके अंदर दोस्तों कौन कौन सी जो योजनाएं हैं सरकारी जिसके अंदर पैसा बढ़ाने की घोषणा कर दी है। तो दोस्तों हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं ताकि दोस्तों आपको इसका लाभ मिल जाए। और जो भी पैसा अगर आपको लेना है तो दोस्तों इसके अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आप उनको ध्यान में रख देते हैं तो आपको पैसा मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर 6,000, 8,000 और 12,000 की जगह पर आपको टोटल साल के 15,000 रुपये मिलेंगे। यानी दोस्तों एक एक किस्त के रूप में आपको 4,500 रुपये मिलने वाले हैं। या दोस्तों आपको हर एक किस्त में जो साल में टोटल दोस्तों 3 किस्तें मिलती हैं 4-4 महीने के गैप के बाद में, वहाँ पर आपको एक किस्त के रूप में टोटल जो पैसा है वो 5,000 रुपये मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों ये 5,000 रुपये सीधा आपको कभी नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको एक छोटा सा काम, तो चलिए वो दोस्तों छोटा सा काम कौन सा है उससे पहले हम आपको सारी चीज़ डिस्कस कराते हैं। अगर आपने दोस्तों अपना आयुष्मान कार्ड नहीं बनाया तो मोदी सरकार की नज़र में आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपये मिलते थे। लेकिन दोस्तों 2024 का जो बजट है वो 1 फरवरी से जारी करने का अनुमान लगाया जा रहा है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बैठक के अंदर ये बताया है कि जो इसके बजट के अंदर आयुष्मान कार्ड है 5 लाख की जगह आपको 10 लाख रुपए देने की घोषणा कर दी है। दोस्तों अगर आप कोई भी इलाज कराते हो तो उनका कहना है कि भाई सर्जरी में पैसा ज़्यादा लगता है, इसलिए दोस्तों इसको यहाँ पर टोटल आपको 10 लाख रुपए देने की घोषणा कर दी है। साथ ही में दोस्तों 1 फरवरी से जो बजट है उनको 3 कैटेगरी में बांट दिया है। और इन दोस्तों हम आपको बता देते हैं, एक सालाना वित्तीय डिटेल रहेगा, एक सरकारी खर्चों के लिए और एक सरकार के द्वारा आगामी वित्त में जमा होने वाली राजस्व राशि के रूप में। और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को आम बजट पेश करने की घोषणा कर दी है, जिसके अंदर हर साल में जो बजट संशोधित किया जाता है, जिसके अंदर नीतियों, टैक्स से जुड़े कानून, निर्देश, सारी योजनाओं को कर दिया है। तो दोस्तों इसके अंदर टैक्स के अंदर कितने लोगों को कितनी छूट मिलने वाली है, सरकारी कौन कौन से खर्चे हैं, दोस्तों उनको एक HDFC बैंक के मुताबिक आय खर्चे प्रैक्टिकल आधार पर 3 कैटेगरी में बांटने की घोषणा कर दी है। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं। लेकिन दोस्तों इनमें आपको कोई मतलब नहीं है, हमें सरकारी योजनाओं से मतलब है। अगर आपको उनका फ़ायदा मिलता है तो आपको उनके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आपने गैस सब्सिडी, अगर आपने गैस कनेक्शन करा रखे हैं तो आपको ये काम करना होगा, आपको 300 रुपये की सब्सिडी मिलना शुरू हो जाएगी। मान लो अगर आप हर महीने 600 रुपये में या 900 रुपये में अगर आप अपना गैस भरवाते हो तो वहाँ पर दोस्तों आपको 300 रुपये की सब्सिडी सीधे आपके बैंक खाते में मिलना शुरू। ये पैसा आपको तभी मिलेगा जब आप अपनी EKYC कराओगे तो पैसा आपको मिल जाएगा। उसके बाद में दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर भी फेरबदल किया गया है। करीबन 1 करोड़ नए घरों को मतलब देने का ऐलान कर दिया है। तो आपको 2-2.5 लाख रुपए मिलेंगे। तो अगर आपने इसका फॉर्म नहीं भरा तो फॉर्म आपको भर लेना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों अटल पेंशन योजना का नाम सुना होगा, सरकार बढ़ा सकती है अटल पेंशन योजना में मिलने वाली पेंशन, हाथ में आने वाले पैसा बढ़ा सकता है। तो दोस्तों सरकार ने अटल पेंशन योजना के अंदर कितना पैसा बढ़ाया है, 1 फरवरी से जो अंतरिम बजट पेश जारी किया जा रहा है पेंशन बढ़ाने की डिमांड की जा रही है। यानी दोस्तों जिन लोगों की पेंशन 1,500 रुपये, 3,000 रुपये आती थी उनको दोस्तों बढ़ाकर 7,000 रुपये हर महीने करने की घोषणा कर दी है। क्योंकि देश भर के अंदर महंगाई बढ़ चुकी है, पेंशन में 5.3 करोड़ से अधिक यहाँ पर दोस्तों जो लोग हैं जो इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इनका लाभ नहीं मिलता है। तो दोस्तों अटल पेंशन योजना का मतलब क्या है कि जब आपकी उम्र 60 साल हो जाती है तो दोस्तों किसी को यहाँ पर 1,000 मिल रहा है, किसी को 2,000 मिल रहा है, किसी को 3,000, 4,000, 5,000 रुपये हाईएस्ट मिल रहा है। लेकिन सरकार का यह कहना है कि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसकी वजह से सरकार ने
इस बजट के अंदर टोटल दोस्तों आपको 7,000 रुपये देने की घोषणा। अगर आप भी गरीब परिवार से बिलोंग करते हो तो आप इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। योगी सरकार ने महिलाओं को फ्री में स्कूल में देने की घोषणा कर दी है। दिल्ली में मोहल्ला बस योजना लागू करने की घोषणा कर दी है बजट के अंदर, मतलब बिल्कुल फ्री में आपकी जो बस है यहाँ पर चलने वाली हैं। अब हम बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बाद कि जो पैसा है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का। दोस्तों मैं तो पहले आपको एक प्रूफ दिखा देता हूँ। अगर आपने नहीं दिखा है तो हम आपको पूरी वो भी जानकारी देते हैं ताकि आपको उसका भी फ़ायदा मिलना शुरू हो जाए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना आखिर क्या है? तो दोस्तों आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर साल में टोटल दोस्तों आपको हर 4 महीने में एक बार एक किस्त मिलती थी। तो दोस्तों 2022-23 के अंदर आपको 2,000 रुपये मिलते थे। उसके बाद में दोस्तों जब जैसे वोट नज़दीक आए तो इसको बढ़ाकर 4,000 रुपये कर दिया। 4 को 4 तरी 12, यानी दोस्तों आपको साल में जो पैसा था वो 12,000 रुपये मिलता था। लेकिन अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक सरकार का यह कहना है इस जो प्रधानमंत्री पीएम किसान सम्मान निधि योजना है इस पैसों को बढ़ाने की घोषणा कर दी है। तो जी हाँ दोस्तों, ये कितने पैसे बढ़े हैं और किस प्रकार से इसका फ़ायदा उठाना होगा, लेकिन अगर आप गलती कर लेते हो तो आपको कभी भी इसका जो फ़ायदा है वो नहीं मिले। दोस्तों ऐसा एफटीओ प्रोसेस का आपने नाम सुना होगा, आपने ई-केवाईसी का नाम सुना होगा। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अग्रिम किस्त लेने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको अपने बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक करा लेना है। अगर वो लिंक नहीं है तो दोस्तों आपको एक किस्त अभी जो आएगी, यानी दोस्तों आपको मार्च में जो किस्त मिलेगी 5,000 रुपये एक साथ, वो आपको नहीं मिलेंगी। साथ ही में दोस्तों आपको अपने आधार का सीडेड बैंक खाते में डीबीटी रहती है वो आपको एक्टिव करानी होगी। अगर वो एक्टिव नहीं है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। आपको अपने बैंक खाते की ई-केवाईसी कराना ज़रूरी है। अगर आपको नहीं पता है कि ई-केवाईसी कैसे करते हैं तो हमारे सरकारी न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर जाइए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही में दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना पोर्टल पे जाके आपको अपने जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया है तो दोस्तों उसकी जो आधार सीडेड रहता है, आधार सीडिंग कराते हैं, वो दोस्तों आपको चेक करना ज़रूरी है। अगर आपको वो चेक करना नहीं आता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करो, बाकी आपको चैनल पे इसकी पूरी वीडियो बनी हुई आपको दोस्तों यहाँ से मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको पैसे इसलिए बढ़ाए जा रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनको यहाँ पर पूरी तरह से जो लाभ है वो दोस्तों यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है और किसानों को ये कहना है कि महंगाई की वजह से उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों एक और चीज़ रहती है जिसको बोलते हैं अग्रिम किस्त पाना है तो ई-केवाईसी कराना जरूरी है। पीएम किसान योजना के अंतर्गत दोस्तों आपको इसका फिर एंथ्रेसेटिक रहता है वो आपको कराना होगा। अगर आपको नहीं कराना आता है तो वो दोस्तों आपको करा लेना होगा, जिसके माध्यम से जो पैसा रहेगा वो दोस्तों आपको यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर गलती कर लेते हैं जिसकी वजह से उनको पैसे नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से जो आपको 15,000 रुपये मिलने वाले हैं तो वो दोस्तों कैसे मिलेंगी, उसके लिए आपको क्या करना होगा, चलिए वो दोस्तों हम आपको पूरी जानकारी दे देते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात को आपको ध्यान में रखनी होगी, जिन लोगों का पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर पैसा लेना है तो वहाँ पर दोस्तों आपको अपनी जो एफटीओ प्रोसेस रहता है सबसे पहले तो वो आपको कंप्लीट कर लेना होगा। अगर आपकी ई-केवाईसी नहीं हुई है तो दोस्तों जो ई-केवाईसी है वो कैसे करते हैं वो आपको देख लेना होगा। और वो भी दोस्तों जो ई-केवाईसी हैं वो भी दोस्तों आपको जल्द से जल्द यहाँ पर कंप्लीट है वो कर लेनी होगी। इसके अलावा दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो ऑफिशियल वेबसाइट है अगर आप उस पर जाते हो तो वहाँ पर दोस्तों आपको इसका जो नया अपडेट निकला है उसकी दोस्तों आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो जैसे ही आप होम पेज यहाँ पर खोल देते हो तो इस प्रकार से दोस्तों आपके सामने एक पॉपअप खुल जाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हो पीएम किसान सम्मान निधि दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहता तो यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हो किसान हितैषी मोदी सरकार ने कि देश की किसानों के लिए बड़ी सौगात दे दी है। यहाँ पर आप देख सकते हो अंतरिम बजट के तहत होगा पीएम किसान सम्मान निधि योजनाओं के लिए 3,000 की अतिरिक्त राशि का प्रावधान दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों ये इसका पूरा जो अपडेट है जो कुंवर सिंह विजय सिंह ने दिया है कि मोदी सरकार की किसानों को बड़ी सौगात दी गई है। अंतिम बजट में किसानों को लिए हो सकती हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3,000 रुपये की वृद्धि का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश में किसानों को मिलेंगे 15,000 रुपये पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर। पहले 9,000 थे और यहाँ पर आप देख सकते हो 9,000 6,000 रुपये और बढ़ा दिया है। तो दोस्तों 9 और 6 कितने में टोटल 15,000 रुपये हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ पर एमपी के अंदर 15,000 रुपये हो जाते हैं तो पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर किसानों को 15,000 रुपये दोस्तों यहाँ पर कराए कर सकते हैं और इसका जो सीधा पैसा है वो आप सभी को मिलने वाला है।
लेकिन दोस्तों अगर आपको ऐसी ये योजना कैसी लगी, क्या आपको लगता है कि पूरे भारत के अंदर 15,000 रुपये बढ़ सकते हैं, तो वीडियो के नीचे कमेंट करें। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के अंदर। कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो के नीचे हमें कमेंट करके बता सकते हो। बाकी दोस्तों आपको और भी जानकारी मिलती रहेगी।